आजकल हमारी पढ़ाई को लेके इतना प्रेशर हो चुका है ना दैट पीपल लिटरली जजेस अपॉन आवर परसेंटेज एंड इफ़ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट देन भाई यू आर कुक्ड। पहले मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। 5th 6th 7th एंड 8th स्टैंडर्ड में मेरे साथ भी भाई ऐसा ही होता था। मुझे बहुत कम परसेंटेज आते थे। इवन तो मैं बहुत बोलता था लोगों को आई एम स्टडिंग बट घंटा कुछ नहीं होता था। एंड बट 9th स्टैंडर्ड में मुझे थोड़ी सी समझ आई। बट 9th में भी मुझे स्टिल 62% आए थे विच वॉज रियली एवरेज से भी डाउन है मेरे लिए एटलीस्ट, क्योंकि 75% तो रहता ही है किसी का भी गोल अबव एवरेज आने का। बट इन 10th स्टैंडर्ड आई स्कोर 83% विच वॉज अबाउट 23 या 20 का कुछ डिफरेंस होगा मेरे 9th के और 10th के परसेंटेज में। एंड बट मेरे लिए वो परसेंटेज भाई बहुत है, ठीक है, क्योंकि इवन तो आई कैन डू मोर बेटर। मैं 90 के अबाव जा सकता था अगर मुझे भाई ये कुछ मिस्टेक्स जो मैंने आखिर में की थी वो मुझे स्टार्टिंग से पता रहती। एंड मैं आज तुम्हें वही मिस्टेक्स बताने वाला हूँ। बढ़ते हमारे फर्स्ट मिस्टेक की तरफ, जो कि तुम्हें नहीं करनी है स्टार्टिंग से, दैट यू डोंट सेट योर गोल्स। भाई गोल्स कभी भी सेट करने चाहिए। लाइक अगर देखो तुम्हें एक्चुअली पता रहेगा स्टार्टिंग से कि तुम्हें कितने परसेंट स्कोर करना है। लाइक मेरा गोल था भाई, इवन तो मैंने भाई 9th में बहुत कम लाए थे बट 10th में मेरा गोल था, मुझे पता था मेरा पोटेंशियल क्या है। एंड आई यूज टू ड्रीम अबाउट 90% बट स्टिल कम आया है। बट स्टिल आई एम टू क्लोज, क्योंकि भाई 7% का डिफरेंस था। एंड दैट वाज बिकॉज मुझे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पता था कि मुझे इतने इतने स्कोर करना है तो मुझे कितने मार्क्स लाने थे। एंड मैंने उसे चीज़ को ध्यान में रख के मैंने अपने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा किया था जिससे कि मतलब मैंने जिस सब्जेक्ट में मैं बहुत ज़्यादा एवरेज था, लाइक आई वॉज फेलियर इन मैथ्स, बट मैंने मैथ्स को ज़्यादा लोड नहीं दिया। आई वॉज लाइक मैथ्स में अगर मैं पास भी हो जाता हूँ तो ओके है भाई, मैं लोड नहीं लूँगा उसका। बट बाकी सब्जेक्ट में मुझे इतना अच्छा स्कोर करना है कि लाइक मैं पहुँच जाऊँ भाई, मैं एटलीस्ट 85 तक के चले जाऊँ। सो लाइक अगर तुम अपना गोल सेट करते हो तो तुम ऑफकोर्स तुम गोल सेट करो अपना, लाइक कितना भी कम क्यों ना रहे। अगर तुम एक एवरेज है तो तुम 75 तक का भी गोल रखते हो ना, तुम आराम से पहुँच जाओगे। 70 अबाव तो चले ही जाओगे। सो दैट्स वॉज द थिंग एंड तुम्हें इसे फिक्स करना होगा स्टार्टिंग से ही। अब अगर हम हमारी बात करें सेकंड मिस्टेक की, तो दैट इज़ नेवर रिलाई ऑन गॉड। भाई तुम बताओ, एक बंदा है जिससे मैंने एक बार पूछा था कि भाई तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, तू कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है। भाई उसका एक बंदे का एक ही आंसर था कि भाई ऊपर वाले के हाथों में है। भाई फिर मैंने बोला तेरे हाथों में है क्या, क्योंकि मतलब एक्चुअली ऐसा होता है, हमें हमारे पेरेंट्स बोले या फिर कोई भी बोलो, कोई भी बोलता है कि भाई यू शुड प्रे टू गॉड ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स ये वो। एंड इट्स ट्रू। देखो गॉड बस तुम्हें ना पॉजिटिविटी एंड स्ट्रेंथ दे सकता है तुम्हारी गोल को अचीव करने की, बट एटलीस्ट तुम उसे ये तो मत बोलो कि भाई प्लीज़ गॉड हमें इतने इतने परसेंटेज दे दो। भाई गॉड भी बोलेंगे भाई मैं परसेंटेज दे दूंगा तो तू करेगा क्या लाइफ में। भाई तुम बताओ, जिस बंदे ने मतलब पूरे साल मेहनत की होंगी, दिन रात एक करके पढ़ाई की होंगी, क्या तुम्हें लगता है सच में कि भाई उसे गॉड कुछ नहीं देगी, बट तुम्हें दे देंगे क्योंकि तुम रोज़ मंदिर जा रहे हो, यहाँ वहाँ जा रहे हो। एंड यस, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है दैट यू ओनली रिलाई ऑन गॉड। एंड इसीलिए अगली बार से भाई याद रखो, अगर तुम गॉड को प्रे भी कर रहे हो तो उससे पहले ना तुम्हें भाई एक्चुअली में हार्ड वर्क करके जाना ही होगा। क्योंकि अगर तुम लिटरली कुछ पढ़ोगे ही नहीं तो भाई हो ही नहीं सकता कि भाई तुम्हें अच्छे परसेंटेज आ जाए। ऑफ कोर्स, क्योंकि भाई ऊपर वाला थोड़ी तुम्हें परसेंटेज देगा वो, क्योंकि गॉड इज़ लाइक ही गिव्स यू पॉजिटिविटी एंड स्ट्रेंथ बट नॉट मार्क्स। तो इसे तुम्हें यही चीज़ ध्यान में रख के तुम्हें भाई कभी भी एग्ज़ाम देने जाना है कि तुम्हें भाई उसे प्रेयर करना है कि एटलीस्ट जो मैंने पढ़ा है वो मुझे याद रहे। अब अगर हमारी थर्ड मिस्टेक की बात करें एंड दैट इज़ यू स्टडी फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। देखो मैं तुम्हें अपनी रियल लाइफ की बात बताता हूँ। ड्यूरिंग मेरे 10th स्टैंडर्ड की मैंने ना स्टार्टिंग में भाई इतना मतलब देखो मैं मेनली मैंने देखो वेदांतु से पढ़ा है, PW से भी पढ़ा है, एंड एक ऑफलाइन टीचर था मेरा कोई, उससे भी पढ़ा है। बट उस चीज़ ने ना मेरे दिमाग में इतना लोड डाल दिया था ना, लाइक लिटरली, क्योंकि हर एक जगह अलग अलग स्टडी होती है। लाइक देखो कॉन्सेप्ट एक ही रहता है बट उनका समझाने का तरीका वगैरह सब एक नहीं रहता, सब अलग अलग रहता है। सो मैं तुम्हें ये रिकमेंड करूँगा कि स्टार्टिंग से किसी एक ही टीचर को पकड़ के रखो। एक तो तुम्हारा ऑफलाइन वाला एंड कोई ऑनलाइन वाला। बट अगर तुम ऑनलाइन में तुम मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ते हो तो देन यू विल ओवरलोड योर ब्रेन भाई। इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि देखो मैंने ना आखिरी में
आखिरी आखिरी में सिर्फ वेदांतु को पकड़ा था, बट जो पीडब्ल्यू के वजह से मतलब जो मेरा मतलब हो गया था। एंड पहले ही बता दूँ ये कोई हेट वेट वीडियो नहीं है, बट मैं एक्चुअली कह रहा हूँ कि एक ही टीचर को पकड़ो कोई भी जो तुम्हें अच्छा लगता है, एंड दैट्स इट, उससे ही पढ़ो। एंड क्योंकि आखिरी में जब तुम एग्ज़ाम देने जाओगे देन वही टीचर से तुम्हारी वाइब जो है मैच हुई रहती है, जिससे कि मतलब तुम्हें उनकी ही पढ़ाने की जो टेक्निक है वो तुम्हें समझ आती है। सो अगर तुम मल्टीपल इससे पढ़ते हो तो वो अभी बंद कर दो, एंड तुम कोई भी एक ऑनलाइन और तुम्हारा कोई ऑफलाइन होगा तो वो उससे पढ़ो। अगर अब हमारी मैं फोर्थ मिस्टेक की बात करूँ, दैट इज़ बहुत सारे लोग ये करते हैं, इवन मेरे कुछ दोस्तों ने, इवन मैंने भी ये चीज़ की थी कि दैट आई सेव्ड प्रैक्टिस कंटेंट फॉर लेटर। देखो बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम ड्यूरिंग एग्ज़ाम बोल दो या फिर एग्ज़ाम के कुछ महीने पहले ऐसा क्या करते हैं कि है ना, हमें कोई भी ऐसी रील आती है जिसमें कुछ IMP क्वेश्चंस वगैरह दिए रहते हैं हमें। वो कहते हैं सर कि 5 कर लो तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएंगी, 6 कर लो इसकी प्रैक्टिस हो जाएंगी। तो हम ना क्या करते हैं उसे सेव करके रख देते हैं। इवन तो वो बहुत काम के भी होते हैं, कभी कभार ही होता है कि वो कुछ काम के नहीं लगते हमें, बट कभी ज़्यादातर टाइम वो काम के होते हैं, क्योंकि या हमारे ब्रेन में एक बार वो बैठ जाता है तो निकलता नहीं है। बट हम क्या करते हैं कि उसे उस टाइम पे प्रैक्टिस करने के अलावा छोड़ देते हैं कि लाइक हम ये बाद में करेंगे एग्ज़ाम के टाइम। बट जब तुम एग्ज़ाम के टाइम एक्चुअली में उसे प्रैक्टिस करने जाओगे ना, तुमसे ना हो पाएगा। क्योंकि लाइक उस टाइम में मैंने इतने सारे रील सेव कर लिए थे ना, लाइक 15-20 रील थी, एंड सब अलग अलग थी, लाइक अलग अलग सब्जेक्ट की। तो मुझे ढूंढने में टाइम लग रहा था, तो डैट आई क्विट इट भाई। मैंने लिटरली बंद कर दिया वो, कि मैंने जितने भी सेव वगैरह करे थे मैंने एक भी नहीं देखी। एंड दैट वाज द माय बिगेस्ट मिस्टेक दैट मैंने की थी। बिकॉज अगर तुम सेव कर रहे हो तो एक्चुअली तुम्हारा काम है उसे जल्दी जल्दी करो, ना कि मतलब एक ही दिन में सब कर लो। क्योंकि अगर तुम एग्ज़ाम के टाइम तुम्हारा सेव कंटेंट देखने जाओगे तो तुम्हें हो सकता है वो तुम्हें टाइम पे मिले ना, या फिर तो हो सकता है तुम्हारा बहुत टाइम कंज्यूम कर ले, तुम बाद में बोलो अरे यार मैंने सेव क्यों किया। इसके लिए अगर तुम कोई ऐसा कंटेंट देखते हो सके तो उसी टाइम पे उसे करो, क्योंकि अगर बाद में तुम सोचोगे कि मैं बाद में करूँगा तो नहीं हो पाएगा भाई। तो इसीलिए एक तो सेव कर रहे हो तो उसे टाइम पे करो, वरना मत ही करो सेव। मिस्टेक नंबर 5 एंड लास्ट मिस्टेक जो कि मतलब तुम्हें नहीं करनी है, एंड दैट वाज द ऐसी मिस्टेक है जो कि मतलब बहुत लोग करती है, एंड दैट इज़ यू फॉलो योर फ्रेंड। भाई दोस्तों को फॉलो करना इतनी बेकार चीज़ है। मैं इंस्टाग्राम की फॉलो की बात नहीं कर रहा, बट एक्चुअली में जो मतलब तुम तुम्हारे दोस्त के पीछे पीछे जाते हो ना हर एक चीज़ में, लाइक लिटरली तू कौन से कॉलेज में जाएगा, ओके ये वाले, मैं भी इस वाले मैं कॉलेज में चले जाता हूँ। एंड दैट वाज द वर्स्ट थिंग तुम कुछ कर सकते हो। बिकॉज देखो कभी ऐसा होता है ना, लाइक लिटरली तुम्हारा फ्रेंड हो सकता है तुमसे भी ज़्यादा अच्छा हो पढ़ाई में, या फिर हो सकता है तुमसे लो हो। तो ऐसा होता है तुम्हारी कभी कभी वाइब मैच नहीं होती, और तुम्हारा दोस्त कुछ करता है एंड तुम उसके पीछे जाते हो कि आज तू मैथ्स पढ़ रहा है, मैं मैथ्स पढ़ता हूँ, चलो ठीक है। बट तुमने ऐसा होता है कि तुम्हारा दोस्त पढ़े या ना पढ़े, तुम पढ़ते हो बट तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, भाई यार ये मैंने आज ये नहीं पढ़ना चाहिए था, वो पढ़ना चाहिए था। एंड दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक आई हैव मेड इन माई लाइफ। क्योंकि मैं भी ऐसा ही करता था कि मैं स्टार्टिंग से है ना भाई, मेरा दोस्त ये असाइनमेंट कर रहा है तो मैं भी तब तक करता था। बट ऐसा होता था कि मेरे दोस्तों का असाइनमेंट हो जाता था बट मैं आधा लिख के छोड़ देता था। मुझे लगता था भाई ये क्या पूरा थोड़ी लिखेगा, ये आधा ही लिखेगा। तो या इट वॉज माई मिस्टेक दैट कि मैं भाई अपने स्पीड से जा रहा था एंड वो अपनी स्पीड से, बट डिफरेंस ये था कि आई वॉज फॉलोइंग देम एंड वो मेरे से बहुत आगे निकल गए थे एंड मैं पीछे रह गया था। एंड ये मैंने आखिरी में नोटिस किया कि भाई दोस्तों के पीछे जाने से कुछ नहीं होता है। एक्चुअली में जब तुम्हें पता चलेगा कि नहीं भाई जो कुछ करना है हम ही करना है, क्योंकि पेपर तुम दोगे वो नहीं। एंड या मैं ये तुम्हें चीज़ समझाना चाहता हूँ कि भाई दूसरों के पीछे भागना बंद करो। तुम्हें तो ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें भागना है एंड तुम्हें ही इस अपने आप को फॉलो करो, अपने दिमाग को फॉलो करो, अपने दिल को फॉलो करो, एंड या यू विल रीच योर सक्सेस। वैसे तो ये मेरे प्लान में नहीं था, बट मुझे लगा तो मुझसे इस बारे में मुझे बात करनी चाहिए। एंड दैट इज़ मिस्टेक नंबर 6 जो कि एक बोनस मिस्टेक है तुम्हारे लिए। एंड दैट इज़ भाई यू डोंट जज योर सेल्फ बाय द अदर जजमेंट। मतलब तुम दूसरों के जजमेंट से अपने आप को जज मत करो। अगर कोई कहता है तू ऐसा है पढ़ाई में, तो तुम अपने आप को वैसे जज मत करो कि हाँ यार ये सही कह रहा है ऐसा वैसा। एंड नॉट इवन अगर तुम कोई कहता है कि तू भाई इतने परसेंटेज के लायक है, भाई एफ देम वो क्या कहते हैं तो उन पे ध्यान मत दो। अगर वो कहते हैं कि भाई तू इतनी परसेंटेज ला सकता है, तेरे अंदर ये नहीं है वो नहीं है। इवन मेरे कुछ नेबर्स है जो कि कहते थे हाँ बेटा 70 से 75 आ जाएंगी, 70 से 75 से ज़्यादा 80 तक के आ जाएंगे। बट स्टिल मैंने उनके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा स्कोर किया एंड दैट वाज
अ प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड माई पेरेंट्स। क्योंकि हाँ, ऐसा होता है बहुत सी बार कि कुछ लोग होते हैं जो हमें रियली सपोर्ट करते हैं, जो कहते हैं कि भाई चल इतने इतने आए, इट्स ओके, कोई बात नहीं। एंड कुछ होते हैं कि कहते हैं अरे यार इसको तो इतने आए, उसको इतने आए। भाई जजमेंट से कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट योर रिजल्ट नॉट योर लाइफ एग्रीमेंट। कि भाई तुमने कम परसेंटेज आ रहे तो तुम लाइफ में फेल हो जाओगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है भाई। क्योंकि भाई ये मतलब ये नेचुरल है कि अगर तुम अगर अपनी लाइफ में तुम सक्सेस हो गए ना, तो मेरे परसेंटेज कोई पूछने वाला है नहीं कि तुम इतने इसमें कितने परसेंट आए, तो उसका लोड लेना बंद करो। एंड अगर इसके बाद भी कोई तुम्हें कहता है ना कि दैट यू आर लेम, देन